और ये प्रॉब्लम एरिया बाउंडेड फिगर से, जो कि मेंस और एडवांस दोनों में पूछा जा सकता है। मेंस के लिए टफ क्वेश्चन होगा और एडवांस के लिए मीडियम से इजी क्वेश्चन होगा। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसको डिकोड करते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रेक्टेंगल है जो कोऑर्डिनेट प्लेन में बना रखा है। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा कोऑर्डिनेट प्लेन में, जिसका एक वर्टेक्स 0,0 और 16 0 16 4 और 0 4। सो ये बन के तैयार है अपना एक प्यारा सा रेक्टेंगल। फॉर अ कांस्टेंट x0 0 से 16 के बीच द कर्व्स xy y इक्वल्स रूट एक्स। तो y इक्वल टू रूट एक्स जो है वो बनने वाला है कुछ ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हो y एक्स स्क्वायर जो होगा दैट विल गो कनकेव अप, तो इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x लाइन में बनेगा मेरा y इक्वल टू रूट एक्स, और x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 16। तो ये पूरे का पूरा ब्रांच जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर अ पर्टिकुलर x नॉट y क्या है, और एक दूसरा कर्व है x0 y। सो मान लो अगर x0 में यहाँ पे फिक्स करता हूँ तो मैं कहीं पे जा सकता हूँ 0 से 4 के बीच में। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल 4 जोन में कट गया, 1 2 3 4। चलो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, और ऐसे ही आपको एग्जैक्टली एग्जाम में पढ़ना। तो पार्टीशन मतलब इसको पार्टीशनिंग कर दिया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशनिंग हुआ है 2 रीजन्स में इंटू 4 2D रीजन्स, जो कि क्लियर आप देख सकते हो। ओवरऑल चॉइस ऑफ x0। अब देखो x0 को अगर हम बदलते रहेंगे तो मेरा क्या होगा, ये रीजन्स भी बदलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को x0 को सपोज मैं यहाँ ले आऊँ तो मेरे पास फिर से 4 रीजन बना। ठीक, अगर कोई बच्चा x0 को एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे ले आएगा तो फिर 1 2 3 4 रीजन देखने को मिला। Overall choices of x0 determine the smallest sum of areas of bottom left and top right 2D region। तो अब एडवांस वाले ना आपको ये इंग्लिश स्टेटमेंट नहीं देके सेट नोटेशन में भी डाल देंगे, वो उनका फैशन है। बॉटम लेफ्ट रीजन को हम इससे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि x 0 से x0 है, तो आप देख सकते हो क्लियरली x जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, और y 0 से रूट x है। इट मीन्स एक ये रीजन बना, एंड टॉप राइट रीजन क्या बना, x0 x जो है x0 और 16 के बीच में घूम रहा है, लेकिन y जो है वो रूट x से ऊपर है, ये रीजन में। तो ये सम ऑफ एरियाज, अगर मैं इसको a1 और a2 लिखूं तो a1 प्लस a2 को मिनिमम कर रहा है। अब एक फीलिंग से तो ये आ ही रहा है ये मिनिमम कैसे हो, क्योंकि अगर मान लो हम इस लाइन को अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे ले तो आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल एग्जैक्टली जो टोटल एरिया है वो 64 है, राइट। तो ये 32 में बदलेगा, और अगर ये रूट एक्स है तो क्लियरली 32 माइनस सम डेल्टा आएगा, और ये 32 प्लस कुछ डेल्टा आ गया, राइट। तो अगर ये लाइन एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन में, तब तो ये एरिया ऑलमोस्ट, ये टोटल एरिया हो गया a1 प्लस a2। अगर ये एक्सट्रीम राइट पोजिशन में अगर हम लाइन ले लेंगे तो फिर वो एरिया ये वाला हो गया, राइट। सो एरिया 32 माइनस से स्टार्ट हो रहा है, x0 अगर इस पोजिशन में है तो 16 पे जाएगा, तो ये कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का सफर बहुत तरीके से तय किया जा सकता है। ये तो आपसे पूछ रहा है इसमें जो लोकल मिनिमा होगा वो कहाँ पे आएगा और कितने सारे लोग। तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसका आप आराम से बना सकते हो। चलो इसको शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये जो कर्व है इसका इक्वेशन रूट एक्स है, और ये y इक्वल टू 0 है। तो ये एरिया विल बी सिंपली 0 टू x0 रूट एक्स डी एक्स। ये a1 हो गया, प्लस वो एक्स्ट्रा एरिया है तो इसमें अपर कर्व मेरा y इक्वल टू 4 आया, और लोअर कर्व इज रूट एक्स। सो फिर मैं x0 से 16 तक 4 माइनस रूट एक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा, और ये इंटीग्रेट करके x to the power half dx का x का पावर 3/2 2/3 evaluated from 0 to x0 plus 4 times 16 minus x0 minus 2/3 x to the power 3/2 and that evaluated from x0 to 16। तो ये अपने पास बन गया 2/3 x0 to the power 3/2 plus 4 times of 16 minus x0 minus 2/3 16 to the power 3/2, और ये अपने को मिलेगा प्लस 2/3 x0 to the power 3/2, right। So this is my entire area, let's call it A, which is sum of A1 plus A2। अब ब्लाइंडली आप इस दोनों को ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से 4/3 x0 को पावर 3/2 प्लस 64 माइनस 4 x0, और ये हो गया 2 का पावर 4, सो दैट विल गिव 2 का पावर 6 और 64
राइट। सो 2/3 इंटू 2 का पावर 4, यहाँ से 2 का पावर 6 हो गया तो 64। अब अपने पास आया ये 4/3 एक्स नॉट टू द पावर 3/2 माइनस 4 x0 प्लस 64 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2/3। सो दिस सिंपली गोज टू 64 इंटू 1/3। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x0, क्योंकि x0 बदल रहा है, x0 जैसे ही चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, तो दैट विल गेट 3/2 x0 टू द पावर हाफ इंटू 4/3 माइनस 4। मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको मैं 0 करूंगा, और यहाँ से जो अपने पास बन के आया वो 2x0 विच इज 2√x0 माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज √x0 इक्वल टू 2, और जो कि मुझे x0 का वैल्यू सिंपली 4 दे रहा है। अब ये 4 क्लियरली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि वो आप ग्राफ से फील कर सकते हैं, और चाहो तो तुम डबल डेरिवेटिव d2a/dx2 जो है वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा x0 इक्वल टू 4 पे। और लोकल मिनिमा के लिए क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हो पहले स्लोप डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और फिर 0 से स्लोप इंक्रीज करेगा, तो मेरा d2a/dx0 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस वैल्यू पे आप चेक कर सकते हो इस पे डाल के। तो फाइनली अपने पास जो मिला वो है x0 इक्वल टू 4, और इस पे बना लोकल मिनिमा। अब जस्ट एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एरिया का वैल्यू अपने पास जो दिख रहा है वो आया 4/3 x0 4 टू द पावर 3/2 माइनस 4x0 16, और प्लस ये बन का है 64/3। तो यहाँ से आया 832/3 प्लस 64/3 माइनस 16, और जो यहाँ से 96/3 माइनस 16 आएगा, सो 48/3, और 48/3 का वैल्यू ऑलरेडी 16 है। तो फाइनली अपने पास जो मिनिमम एरिया का आंसर आया वो 16 आ गया। ये तो कहानी था इस क्वेश्चन का, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बना दिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था एक डिकोड करना और समझना। अब इसी को मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है एडवांस के तरीके से। देखो कैसे, क्योंकि वो रेक्टेंगल था, इनिशियली आपका जो कर्व है वो √x है। अब एडवांस वाला ना इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाएगा, ठीक है। सो मीन वैल्यू थ्योरम कैसे लगाएगा, देखो। तो आपको पता है अगर मैं x0, अगर मैं स्लाइडर को 0 के पास रखूं, तो मेरा जो सम ऑफ एरिया बनेगा वो बेसिकली ये एरिया होगा, राइट, ठीक है। अगर मैं x0 को 16 के पास रखूं, टेंडिंग टू 16, तो मेरा सम ऑफ एरिया बनेगा वो नीचे वाला एरिया ऑलमोस्ट उसके पास जाएगा। सो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 32 माइनस कुछ डेल्टा होगा, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेशन करके, बहुत आसान है। तो वहां से जाएगा फाइनली कुछ एरिया तक, राइट, 32 प्लस डेल्टा तक। अब मुझे पता है इस जर्नी में कभी ना कभी 16 मुझे एरिया मिलेगा, ठीक। तो ये जो एरिया है इस जर्नी में वो मुझे कभी 16 मिलेगा, सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और एक ही पॉइंट मिल रहा था डेरिवेट करके, एक्स स्पेशल और एक्स मिनिमम जो वहां पे मिलेगा, जो वैल्यू है x0 होगा। तो अब आप देख सकते हो मैं अगर एरिया, ठीक है, अगर मैं एरिया 32 माइनस डेल्टा से 16 के बीच में कोई भी वैल्यू में रख लूँ, a0 रख लूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे दो लोकेशंस होगा जहाँ पे मुझे सेम एरिया मिलेगा, x0 स्टार, x0 डबल स्टार, राइट। सो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट सम t belonging to 0 to 16 such that जो a1 प्लस a2 जो भी एरिया मिलेगा that will be equal to any value between like 32 माइनस डेल्टा एंड वो जो 16 का वैल्यू है। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू देके आपको ये ऑप्शंस बना सकते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी करके, क्योंकि एक क्वालिटेटिव फीलिंग जो है प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए। और इस तरीके का सवाल ऑलरेडी एक जेईई एडवांस पूछ चुका है, ग्रीन और रेड रीजन। तो मेंस एनटीए वाला यूजुअली क्या करते हैं ना, वही एडवांस के सवाल को लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में पूछते हैं, जो कि आपके सामने था। अगर आपको इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस और करने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, और ये मेरा दावा है एज ऑफ नाउ। हो सकता है बहुत काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं डेफिनेटली यूट्यूब चैनल्स पे, लेकिन अभी क्वालिटी कंटेंट का बहुत ही अभाव है। सो आई होप this is helping to your knowledge and as well as problem solving skills. So please do like and subscribe to the channel for quality content for free. Thank you. Have a good day.